चलो स्टार्ट करें। ठीक है, पुराना रिवाइज करवा दो थोड़ा सा, लेकिन जल्दी जल्दी बोलोगे, मुंह के पट खोलोगे। ठीक है। अंतरराष्ट्रीय कैलेंडर किसे घोषित किया हुआ है? रोमन। और वर्ष कितने प्रकार के? कौन कौन से? साधारण वर्ष और लीप वर्ष। ठीक है। साधारण वर्ष किसे कहते हैं? लीप वर्ष किसे कहते हैं? शताब्दी किसे कहते हैं? अब कई तो हैं करने बैठे हैं बस, केवल कुछ भी बोले जाओ। मैडम कुछ दिक्कत है क्या? ये लगा रखा है आपने, हैं? बेटा मत लगा के रखो, है ना, दमे की बीमारी हो जाएगी। मजाक नहीं कर रहा हूँ, आप लोग ऐसे सोचो, एनी टाइम 2 3 4 घंटे रोज रेगुलर लगा के रखोगे ना, दमे की बीमारी हो जाएगी इससे। इसमें सांस जो अपन को पता नहीं पड़ पाता, सांस पूरी इनहेल नहीं हो पाएगी, अंदर नहीं जा पाएगी, और उससे धीरे धीरे कम हो जाएगी लेवल। समझो, बाकी आपकी इच्छा है। हाँ फैक्ट है, छोटे बच्चों के, इतने इतने छोटे बच्चों की दमे की बीमारी हो गई थी उस टाइम, माँ बाप ज्यादा केयर करने के चक्कर में उनके लगा लगा के रखते थे। क्लियर है ना, कहीं जा रहे हैं कर रहे हैं तो आपके मैं बता रहा हूँ, एडवाइस दे रहा हूँ, बाकी आपकी इच्छा है लेना है नहीं लेना। ठीक है, आ जाओ। यहाँ तक हो गया था ना शताब्दी तक, और शताब्दी क्योंकि आप हमेशा लगा के रखते हो इसलिए टोका है मैंने, और बाकी क्या नहीं। साधारण वर्ष से जैसे हम नेक्स्ट ईयर की ओर जाते हैं, अगले वर्ष की ओर जाते हैं, तो कितने दिन बढ़ाते हैं? 1 दिन। और लीव वर्ष से जाते हैं तो, अब लीव वर्ष का एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, देखो यहाँ पे 1 जनवरी कलर से ही होगा। अब ठीक है, 2000 गायब क्यों हो तो कह रहा है? 2004 को क्या वार है? सोमवार है। ठीक है। पूछा गया है आपसे 1 जनवरी 2005 को क्या वार होगा? वापस सब कुछ यही है। अब सुनो, जिसको आता है ना पूछ लेगा नहीं, वो अपने मन में रखो, बहुत अच्छी बात है अगर आपको आता है तो, है ना। दूसरे को मैंने फिर कहा है, क्योंकि मैं आपको ही पढ़ाने नहीं आया हूँ, मैं सबको लेने आया हूँ, है ना। तो आपको आता है, आप बोलो नहीं, बोलना नहीं है, जिससे पूछूंगा आराम से आपका टर्न आएगा बोलने का, जब आप बोलना, फिर आप बोल नहीं पाओगे, है ना। मैं आपके पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहा हूँ, ऐसा मत सोचना मेरे को बोल रहे हैं इतना, सबको बोल रहा हूँ। जिसको आता है ना वो अपने मन में करो, और अपने मन के अंदर सोचो कि मैंने जो बोला सही है, बस बात खत्म। मन में आना, क्योंकि मेरे यहाँ पे सही हो भी जाएगा तो क्या उखाड़ लोगे तुम, वो तो वहां सही होना चाहिए ना। तो बस मेन अपना कॉन्सेंट्रेट है ना, और कॉन्सेप्ट कुछ नहीं आए तो पूछ सकता है, ऐसी बात नहीं। बाकी फिर दूसरों को क्लियर होने दे, क्योंकि तू आंसर दे देगा ना तो बाकी जो पढ़ रहे हैं ना तो वो डिस्टर्ब हो जाएंगे, उनको नहीं पाएगा यार ये कैसे आ गया, इसका जल्दी कैसे आ गया, ये क्यों उसको समझ। कोई अच्छी बात है तो तेरे लिए अच्छी बात है ना कि तेरे को आता है। मैं कब मना कर रहा हूँ कि बुरी बात है? बुरी नहीं, बस बात ये है कि सबको साथ लेके चलना है मुझे, इसलिए इसलिए टोक रहा हूँ तेरे को, और कोई नहीं। और मैं तेरे को नहीं टोक रहा हूँ, मैं फिर कह रहा हूँ जिसको जो आ रहा है ना वो जो वो मत बोलो, बस कहने की बात ये, ताकि मुझे पता पड़ जाए किसको समझ में नहीं आ रहा। 1 जनवरी 2004 को क्या वार है? सोमवार। 1 जनवरी 2005 को क्या वार होगा? तो देखो सबसे पहले मैंने कहा था इस टाइप के क्वेश्चनों में कैसे बनाते हैं, सबसे पहले जिस वर्ष का वार दे रखा है उस वर्ष को पहचानते हैं, कैसा है? लीप है। और लीप वर्ष से जैसे हम कहा जा रहे हैं, सॉरी लीप वर्ष क्यों है? क्योंकि इसमें 4 का भाग देने पर पूरी पूरी बार। और लीप वर्ष से जैसे हम कहा जा रहे हैं नेक्स्ट ईयर की ओर, अगले साल की ओर, डेट और मंथ क्या है? इक्वल, समान है। अगर समान नहीं है तो समान बना लेंगे, पहला रूल यही है। लीव वर्ड से हम नेक्स्ट ईयर की ओर जाएं, नेक्स्ट ईयर की ओर जैसे हम जाते हैं डेट और मंथ क्या होनी चाहिए? समान। समान नहीं है तो समान बना लेंगे। तो देखो यहां पर मैंने कहा था कि इस लीव वर्ष के अंदर कितने होते हैं? 52 सप्ताह और होते हैं ना। तो साधारण वर्ष में 52 सप्ताह और, तो साधारण वर्ष से नेक्स्ट ईयर को जाते हैं जब तो कितने दिन बढ़ाते हैं? और लीव वर्ष से जाएंगे तो 2 दिन बढ़ाएंगे। तो बस 2 दिन प्लस कर देना है, सोमवार में 2 दिन जोड़े कितना आ गया? बुधवार। क्लियर है क्या? और जैसे मैं यहाँ पे डेट लिखूं क्या? 31 दिसंबर 2000 कितना 4। तो बताओ 1 जनवरी 2004 से 31 दिसंबर 2004 जा रहे हैं, मतलब लीव वर्ष की पहली दिनांक से अंतिम दिनांक पर जा रहे हैं, तो कितने दिन बढ़ जाएंगे? 1 दिन बढ़ जाएगा। वो 29 फरवरी वाला बढ़ता है ना, याद है कि नहीं है एक्स्ट्रा? और साधारण वर्ष में क्या होता था?
जिस वार से चालू होता था उसी वार पर क्या होता था, खत्म होता। लेकिन लीप वर्ष में क्या होगा, जिस वार से चालू होगा उसके अगले वार पर क्या होगा, खत्म। अभी क्या चल रहा है, कौन सा ईयर चल रहा है, 2024। कैसा है, लीप वर्ष से। सोमवार से चालू हुआ था तो खत्म किस पे होगा बताओ, मंगलवार पे। क्लियर है कि नहीं है ना। उतारो इसको, ये बेस है लीप वर्ष का, एक बार हाईलाइट कर देना थोड़ा सा, बाकी जरूरत नहीं पड़ेगी और कुछ। हर एक अक्षर, हर एक लेटर, हर एक अंक का गणित का अंक, वो आपको क्लियर होना चाहिए, कैसे आया, क्यों आया, रीजन उसका। क्योंकि अभी क्लियर नहीं रखोगे फिर बाद में दिक्कत आएगी। हटा दूं, हटा दूं क्या, चलो अब जिससे पूछूंगा जवाब वही देना, ठीक है। शनिवार पूछ रहा है 10 जनवरी 2005 को क्या वार होगा। आ गया, वेरी गुड, आ गया, शाबाश, पक्का। लास्ट रो भैया, हो गया क्या, क्या आंसर आया दोस्त, बोल दे। हो गया ना, तो तूने गर्दन हिलाई ना होने में। हाँ तो पता क्या आंसर आया, रविवार, पड़ोसी, पड़ोसी। हाँ तो रविवार, शनिवार, शुक्रवार। अब शनिवार, शुक्रवार, शुक्रवार, शनिवार। आंसर बोलो मैडम। आंसर आया कि नहीं आया पहले तो ये बता दे, कहीं तू और सुनोगे शनिवार तो शनिवार पे बोल रहा है। कुछ भी आंसर आना चाहिए, गलत आए सही आए उसकी चर्चा बाद में, लेकिन आंसर आना चाहिए बस। ऐसा ना हो कि आंसर ही नहीं निकल पा रहा कुछ भी, ऐसा थोड़ी है। हाँ इधर देख मेरी तरफ, बस बस घबराने की बात नहीं। चलो वापस से, 2004 कैसा है, क्यों है, तो जैसे हम लीप ईयर से कहा जा रहे हैं नेक्स्ट ईयर की ओर, कितने दिन बढ़ा देंगे दोस्तों, लेकिन डेट और मंथ क्या होनी चाहिए, यहाँ मंथ तो समान है लेकिन डेट समान, बना लेते हैं 5 जनवरी 2000 कितना लिखें, 5, कितने दिन बढ़ाओगे, शनिवार में 2 दिन जोड़े, क्या आ गया। अब मैं कहां पर हूं, जाना कहां है, तो 5 के बाद 6, 7, 8, 9 और 10, 5 दिन बढ़ रहे हैं क्या, तो 5 दिन ऐड कर दो बस सोमवार में, बताओ क्या आ जाएगा। अब जो शुक्रवार 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 चिल्ला रहे थे पढ़े लिखे व्यक्ति, जो अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट समझ रहे थे कि हम जैसे कुछ ही नहीं है, यही तो बात है ना, गलती की कोई गुंजाइश नहीं है दोस्त, गलती की कोई गुंजाइश नहीं है, करेक्ट। चाहे एक देख सुनो, फिर वही बात है, आप 25 क्वेश्चन आपको बनाने, ठीक है, मैं कह रहा हूं 25 ना बनाकर आप 22 ही बनाओ,
22 छोड़ 21 ही बनाओ, लेकिन 21 की 21 राइट होनी चाहिए। फिर जल्दबाजी में 25 बनाओ और 25 में से 5 गलत निकल जाए, क्या मतलब कि सपोज करो 25 बनाए, 25 के 25 बनाए और 5 गलत हो गए, किस पे आगे 20, और 20 में से नेगेटिव मार्किंग 2 बना की 18 पे आगे कि नहीं आगे। और मैं कह रहा हूँ 20 ही बनाओ, 20 में से 20 मार्क्स लाओ पूरे 25 में से, तो ज्यादा फायदे में कौन मिलेगा, 20 वाला। और नॉर्मलाइजेशन होगा तो आपके मार्क्स बढ़ेंगे, घटेंगे नहीं, ऐसे घट जाएंगे, क्योंकि 25 में से 5 गलत हो गए और गलत के बाद फिर माइनस मार्किंग होगा, नॉर्मलाइजेशन होगा, फिर और घट जाएंगे। ये समझना, ये रूल है। तो आप समझो इस बात को, नेगेटिव नहीं करना है किसी भी, चाहे 1 सेकंड 2 सेकंड 5 सेकंड 10 सेकंड एक्स्ट्रा लग जाए, लग जाने दो। सीधा हिसाब है, 100 क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं, तो मैं कब कह रहा हूँ 100 बनाओ। हार्ड क्वेश्चन है, उसको छोड़ना पड़े तो छोड़ दो, बना सकते हो, कर सकते हो, मान लिया। लेकिन आप 80 क्वेश्चन करके आओ, 75 कर, लेकिन पूरे में 75 के 75 करके तो आओ, वो पूरे राइट होने चाहिए फिर। क्यों दोस्त, 25 क्वेश्चन छोड़ने का रखते हो, रख दो, कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है उसमें, कसम थोड़ी खा के जानी कि पूरे करके आने, वो बात नहीं करनी। अब जैसे कल ये बोल रहा कि मैं जीडी का देख के आया हूँ, ठीक है, अब 3 क्वेश्चन रह गए थे जो मैं सी भर आया उसके अंदर, फिर भी 1/8 है हमारा। चल ठीक है, देखेंगे। अच्छा ठीक ठीक, आ जाओ, यहाँ तो कोई दिक्कत, आ जाओ। मेरा तो यही कहना है कि जितनी नेगेटिव कम करोगे उतना बेटर, बाकी फिर आपकी इच्छा। वो नेगेटिव 1/8 बोल रहा है तो फिर बात अलग। चलो, 3 फरवरी 2003 को शुक्रवार है, तो पूछा गया है 20 फरवरी 2004 को क्या वार होगा। अभी पेन चलाने की कहाँ जरूरत पड़ रही, माइंड कैलकुलेशन कर, हैबिट को इस तरीके से बना, माइंड कैलकुलेशन कर, पेन मत चला। कॉपी में लिख दे आंसर, मैं जगह पे चेक करूंगा, कॉपी पे लिख दो सबके जो भी आ रहा है, और सर्कल मार दो उसके ऊपर, फिर चेंज नहीं कर पाना। क्या है, इधर लिख दे, ये आ रहा है पक्का, पक्का देख ले भी तो, ठीक है। अब तू क्या देखेगा अब, हम्म, मुझे नहीं पता क्यों बढ़ा दूं मैं, तो अब तो तूने आंसर कर दिया लॉक, जब मैंने कहा था। अब तो तू बढ़ाते रहे करते रहे कुछ भी तेरी, अब क्या पता यही आ रहा हो आंसर। ये क्या लिखा है, पक्का बता दे अभी। हाँ फिर चेंज हो गया देख, ऐसे बच्चे हैं ये, 3 बार तो चेंज कर लिया आंसर। तो हमने कब मना करा तेरा नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी कंफ्यूजन हो गया, और फिर बढ़ा दिया, फिर घटा दिया, फिर बढ़ा दिया। हाँ सर जी, क्या आंसर आया बोल। मंगलवार, इधर, मंगल इधर, पीछे भैया, सबका ही। सोमवार, दोस्त कहाँ गलती कर रहा है, अपने आप को पकड़ने की कोशिश कर। आंसर बोलो, हाँ जोर से बोलो मुंह के। मैडम मैं माना भगवान ने कान दिए लेकिन आया ही नहीं, आंसर ही नहीं आया। चलो आराम से, अब कोई बोलेगा नहीं, कोई बोलेगा नहीं।
पहले की घटना घटित हो गई है, लेकिन उससे पहले और कुछ घटित हो। आ जाओ, सुनो मैं क्या कह रहा हूँ। एक क्वेश्चन सुनना, उसका जवाब कईयों को पता है, केवल हाथ खड़े करने हैं जिसको पता है, ठीक है। चलो यदि किसी महीने की 1 तारीख को बुधवार है, यदि किसी महीने की 1 तारीख को बुधवार है, तो उस महीने की 28 तारीख को क्या वार होगा? बोलना नहीं है, जल्दी से आंसर दे दो। तो उस महीने की 28 तारीख को भी क्या वार होगा? बुधवार। बोलते जाओ मैडम। मंगल, बुध, एक ही डिफरेंस गया क्या? अब सॉरी करने से कुछ नहीं होगा, आंसर क्या आएगा? शाबाश, मंगलवार। अब बताओ, ये हाल है तुम्हारे, कह दिया मंगल। वो कहानी नहीं सुनी इन्होंने? कौन सी वाली? भेड़ वाली सुनी क्या? भेड़ चाल वाली होती क्या है? भेड़ चाल वाली पापा का नाम बताओ आपके। अब चला के गलत बोल के दिखा, बोल के दिखा एक बार, अब बोल के दिखा दोस्त। हाँ, सब होशियार हो तुम, मुझे पता है, तो ऐसे ही थोड़ी ना है। चलो देखो, सुनो, समझो। अब दोनों के, अगर दोनों की बात हुई हो ना, दोनों को बाहर भेज दूंगा। किसी भी मैटर पे बात हुई, किसी भी, दोनों बाहर जाओगे, नहीं बोलेगा। नहीं, मैं सुननी नहीं, सुननी नहीं है। बाद में ना, बाद में तुम कुछ भी करो, यहाँ कोचिंग के बाहर जाओ, फिर खूब लड़ो। नहीं, सुनने इंटरेस्ट ही नहीं है मुझे तेरी यार। नहीं, आ जाओ, रिलैक्स, आ जाओ। देखो सुनो, मैंने क्या कहा, किसी भी महीने की 1 तारीख को क्या वार है? बुधवार। तो उस महीने की 28 तारीख को क्या वार होगा, यही तो पूछा आपसे। तो आप क्यों कंफ्यूजन होते हो? 1 तारीख को क्या वार दे दिया दोस्तों? बुध। तो उस महीने की कौन सी तारीख पूछी? तो आप देखे 7 चौक 28, बुध का बुध, खत्म खेल, है ना? यही तो है सारा हिसाब किताब आपका। तो यहाँ देखो, अरे सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन। हर वार में 7 दिन होते हैं, तो 1 तारीख में मैं 7 दिन जोड़ूंगा, तो अब अगला बुधवार कब होगा? फिर अगला कब होगा? 7 दिन बाद, यानी कि, और फिर अगला कब होगा? और फिर अगला कब होगा? तो पता है फिर भी गलती कर रहे हो। मैंने कहा ना, गलती की कोई गुंजाइश नहीं है, बिल्कुल भी, किसी भी कीमत पर। वार अपने आप को हर 7 दिन बाद क्या करता है? रिपीट करता है, दोहराता है। सीधा सीधा हिसाब है। वार अपने आप को, ऐसे तो छोड़ दो तो खूब बोलोगे, जब बोलने के लिए कह रहे हैं, जब कुछ नहीं बोलोगे। वार अपने आप को हर 7 दिन के बाद क्या करता है? रिपीट करता है, दोहराता है। बोला करो, देखो मैं फिर कह रहा हूँ, बच्चे की तरह लगेगा सर क्या करवा रहे हैं दूसरी तीसरी क्लास, लेकिन उनको पढ़ना आता है कि छोटे बच्चों को? अरे जो नर्सरी में इनमें बच्चे जाते, पढ़ना आता है कि बुक वगैरह? लेकिन पोएम याद होती है कि नहीं होती है उनको? कैसे होती है? बोल बोल के करने याद हो जाती है, नहीं हो जाती है? पढ़ते हैं कि वो पढ़ के याद करते हैं क्या? नहीं, लेकिन मैडम बुलाती है, वो खुद बोलते बोलते याद हो जाता है ना। तो वही चीज अपनाओ। बचपन में हनुमान चालीसा पढ़ा, याद है कि नहीं किसको? पक्का ना? तो कैसे आई? पढ़ पढ़ के हो गई अपना आप ऑलरेडी याद, या सुन सुन के भी? बिल्कुल सुन सुन के याद हो जाती है, सुन सुन के जल्दी याद होती है। तो यही चीज है, मैं बोलूंगा तो दिमाग में जा रहा है, आप बोलोगे तो दिमाग में जा रहा है, पड़ोसी बोलेगा तो दिमाग में जा रहा है। एक ही काम को 3 से 4 बार यहाँ निपटा रहे हो, तो काम क्यों नहीं होगा? आप ये मत सोचो। आप देखो इंग्लिश वाले जो टीचर जाते हैं, स्पोकन इंग्लिश वाले, तो वो क्या कहते हैं कि आप इंग्लिश बोला करो और मिरर के सामने बोला करो। बोलते नहीं बोलते डायलॉग? जितने बोलोगे उतने ज्यादा क्लियर होगी, पर्सनैलिटी डेवलप होगी, इंग्लिश क्लियर होगी। तो वो बोलने ही से ही सब कुछ होता है। इसलिए बोला करो, रिपीट किया करो, अपने आप को समझाया करो ये चीज, तो सब कुछ क्लियर होगा। ऐसे ही जी के सब कुछ है। तो वार अपने आप को हर 7 दिन बाद क्या करता है? दोहराता है, रिपीट करता है। यानी कि आप मुझे बताओ, हर महीने की अंतिम दिनांक क्या क्या होती है? जल्दी, यही तो होती है, 28, 29, 30 या 31। अब जैसे मुझे किसी एक महीने की 1 तारीख का वार पता है, मुझे डायरेक्टली 28 तारीख का वार करना है, तो बताओ मैं क्या कर दूंगा?
क्योंकि 1 तारीख को जो वार है उससे एक कम वार होगा। जैसे यहाँ पे क्या वार था, बुधवार, तो एक कम करेंगे जब भी तो मंगलवार आया है यहाँ पे। समझ में आया कि नहीं? और 29 तारीख को वार है, वही वार हो जाएगा, मतलब 0 दिन ऐड कर दो। 30 का करना हो तो 31 में करना हो तो। क्लियर है? बात समझ में आ रही है ना? तो इस हिसाब से चलना है, यानी कि किसी भी महीने की 1 तारीख से लास्ट तारीख पे आगे पीछे, क्योंकि आगे के जब आपके पास क्वेश्चन आएंगे वो इस तरीके से आएंगे, किसी महीने की 2 तारीख के पहले 2 दिन ये वार था, बुधवार था, तो उस महीने की 24 तारीख के 3 दिन बाद कौन सा वार होगा। लैंग्वेज वाले क्वेश्चन आते नहीं आते, तो आप इजीली सॉर्ट आउट कर सकते हो विद इन सेकेंड्स के अंदर। और ये तरीका वही है, हर 7 दिन के बाद क्या करता है, वार अपने आप को रिपीट करता है। इसलिए कर सकते हो ना पक्का? ये थ्योरी इसलिए समझाई, अब ये भी काम में आएगी आपके, ये भी काम में आएगी। अब मैं उसी भी चीज पे चल रहा हूँ वापस से। देखो 3 फरवरी 2003 को शुक्रवार पूछा गया है, 20 फरवरी 2004 को क्या होगा। तो सबसे पहले तो 2003 कैसा है, सिंपल ईयर है। सिंपल ईयर से हम जैसे ही नेक्स्ट ईयर की हो जा रहे हैं, कितने दिन बढ़ाएंगे, 1 दिन। दोस्त समझ के चलना, गलती नहीं होनी चाहिए अगली बार। साधारण वर्ष से जैसे हम अगले नेक्स्ट ईयर की ओर जाएं, कितने दिन बढ़ा देंगे, 1 दिन। तो 3 फरवरी, तो यहाँ पे भी क्या लिख दूं बता, 3 फरवरी 2000 कितना लिखूं, 1 दिन बढ़ाया, तो शुक्रवार में 1 दिन बढ़ाया, क्या आया, शनिवार। आगे क्या, शुक्रवार में 1 दिन बढ़ाया, क्या आया, शनिवार। सपोज कर यहाँ बुधवार होता, यहाँ क्या आता, गुरुवार। रविवार होता तो सोमवार। 1 दिन बढ़ाना है, कहने के बाद सिर्फ इतनी सी। अब 2004 से अगले जा रहे हैं अपन, ठीक है। अब ध्यान देना, पहुंच गया अपन 2004 पे, फरवरी पे। मैं कहां पर हूं, जाना कहां है, तो बता हर 7 दिन बाद क्या करता है, रिपीट। तो अगला शनिवार कब आएगा, 10 तारीख को। 3 में 7 दिन जोड़ना, ऐसे जोड़ेगा तो फिर कितना आया, 10 तारीख को शनिवार। फिर अगले 7 दिन जोड़ेगा, कितना आया, मुझे जाना कहाँ है। बिल्कुल नॉर्मल तरीके से चल रहे हैं, इससे भी शॉर्ट में करेंगे अपन, लेकिन अभी तरीका सीखो आप एक बार, ठीक है। कुछ भी चाहे बेकार नहीं जाएगा। तो 17 से मुझे जाना है किस पर है, 20 पे। 17 तारीख को भी क्या पड़ा, शनिवार। अब शनिवार में 3 दिन ऐड कर दो, क्या है, रविवार, सोमवार और, तो आंसर क्या आएगा बताओ। ये लेंथी मेथड बताया मैंने, बिल्कुल इससे भी शॉर्ट में चलेंगे अपन अभी थोड़ी देर बाद। जस्ट थोड़ा सा वेट करो बस। क्लियर है क्या, कर सकते हो ना, हटा दूं, चले आगे की और। रविवार, जी दोनों जगह जनवरी है। 25 जनवरी 2002 को रविवार है, तो 18 जनवरी 2001 को क्या वार होगा। आराम से खुद करना, चाहे गलत हो जाने दो, करोगे खुद क्वेश्चन को। सॉल्व कर दो। चेक कर एक बार। इतने टाइम नहीं लगना चाहिए रे यारों। करवाऊं, सॉल्व करवा दूं। 2002 से कहाँ जा रहे हैं, रिवर्स काम हो रहा है क्या। तो जब मैं आगे जाता था तो आगे, पीछे जा रहा हूँ तो,
है तो वही चीज। ठीक है, तो कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। बताओ डेट और मंथ क्या बना लें समान। 25 जनवरी 2000। तो जब आगे तो जाते तो प्लस, पीछे आएंगे तो बताओ रविवार में एक दिन घटाया क्या आया। किसी को दिक्कत हो तो बताओ इसमें। पक्का यहाँ तक दोस्त? पक्का ना? पूछ लेना दोस्त, है ना। 2001 में पहुंच गए। कहाँ पर हूँ मैं? जनवरी में पहुंच गया। कहाँ पर हूँ? जाना कहाँ है? कितने दिन माइनस? तो बताओ, देख लो अभी तो। 25 के बाद 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18। कहाँ दिक्कत आ रही है? वही तो है। 25 के बाद शनिवार में तो क्या घटाया? शुक्रवार, गुरुवार, बुधवार, मंगलवार, सोमवार, और क्या आया? रविवार। और सही करके भी गलत करे तो आदमी का क्या कर सकते हैं। अभी कॉन्सेप्ट दिया फिर भी गलत बोले जाए तो क्या करें। क्लियर है क्या? कोई दिक्कत? 3 अगस्त 2001 को रविवार है, तो 12 अगस्त 2003 को क्या वार होगा? बस ना दो के आया करो, है ना। उबासियां उबासी नहीं लेने, मुंह नहीं फाड़ने जोरदार वाले। जो फाड़ रहा है उसको पता पड़ गया। देखो इधर एक बार एक चीज एक बताऊं, इधर देखो, इधर सामने देखो, इधर इधर। कई लोग ऐसे होते हैं, पता है क्या आपको? हैं? और 6 महीने तक डालो उनकी नलकी में फिर भी ऐसे हो जाएंगे, फिर निकालो, फिर साल भर के लिए डालो फिर भी ऐसे ही रहते हैं। पता है कि वो कौन होता है? पता है ना? बस अब बोलने की जरूरत ही नहीं है, सबको बताया। और जिसको बताना चाहता था उसको तो बताया, अब गारंटी है। अब किसी को पता पड़े नहीं पता पड़े, उसको तो पता पड़ गया। इनकी क्या ट्यूबलाइट लेट जलती है, एलईडी वाली नहीं इनकी, वो चौक वाली लग रही है अभी भी, जो लेट जल रही है इनकी। हो गया होगा। कितना आंसर आया दोस्त? पड़ोसियों के सब, फिर पड़ोसी अटक गया एक। आंसर बोलो मैडम। मैं पीछे छोड़ता ही नहीं जब तक नहीं आता। आदत यही तो खराब है। बुधवार। हाँ मैडम। आंसर नहीं आया, क्या करता है। चलो, दो 2001 से कहाँ है? 2001 में हैप्पी बर्थडे मनाया, फिर अब कब मनाओगे? 2003 में डायरेक्ट? दो में मनाओगे ना, तो बस यहाँ पे भी स्टेप बाय स्टेप ही चलना है। 3 अगस्त 2000 कितना? 2001 कैसा था? फिर अगले वर्ष जा रहे हैं तो कितने दिन बढ़ाओगे? कंफ्यूजन नहीं होना। रविवार में कितने दिन जोड़ा? एक दिन, क्या आया? वापस से वही 3 अगस्त 2000 कितना? 3। कितने दिन बढ़ाओगे? क्योंकि 2002 भी कैसा है? सिंपल ईयर है, साधारण वर्ष से एक दिन बढ़ाया कि नहीं बढ़ा? तो वापस एक दिन बढ़ाया, कितना है सोमवार में? ये आपके लिए कर रहा हूँ, नहीं तो फिंगर में सीधे सीधे 2 दिन काउंट करोगे, है ना। लेकिन समझ में आना चाहिए स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। मंगलवार। अब बताओ 3 पे जाना था, पहुंचिए 3 पे।
कहां पर हूं मैं? अब हूं कहां पे? 3 तारीख पे। जाना कहाँ है? तो 3 में 7 दिन जोड़े कितना है? 10। कितना पड़ पाएगा? मंगलवार। और मंगलवार में फिर 2 दिन जोड़ दो, कितना आ जाएगा बताओ? आपके समझने से होता क्या है मैडम? तो क्यों जब मैं मेरी गलती बस, मैं कहता रहा हूँ मेरी गलती, आप खुश रहो आप। और तो क्या बोलूं बताओ, कि मैंने ऐसे लिख दिया मेरी गलती, जबकि मैं बोल भी रहा हूँ। हाँ बस खुश रहो। समझ में आया कि नहीं? मैडम बोल दो, देखो कहीं पे भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा तो दोस्त बता क्या दिक्कत आई। किसको 3 को? इस 3 पे कैसे आए अपन? दो दोस्त कुछ ही नहीं है, 2001 पे थे ना। जाना कहाँ है? तो डायरेक्ट 1 से 3 पे थोड़ी कूदेगा, पहले 2 पे जाएगा कि नहीं जाएगा? तो 1 से 2 पे गए तो कितने दिन बढ़ा दिए? 1 दिन। तो रविवार में 1 दिन बढ़ा तो क्या आया? सोमवार। अब 2 पे पहुंच गए, जाना कहाँ है? 3 पे। फिर वापस 3 पे जाऊंगा तो 1 दिन बढ़ा दिया, कितना आया सोमवार में? मंगलवार। बताया कि नहीं है? तो ऐसे जाना है। अगर मुझे 4 होता तो फिर मैं और जाता, 5 होता तो फिर मैं और जाता। समझ में आया कि नहीं है? ऐसे क्लियर है ना भाई? अपन को तो जिस पे जाना है धीरे धीरे। अगस्त है भैया दोनों जगह, ठीक है। 3 अगस्त 2003 बुधवार है मैडम। अशुलिपिक वाला जो आदमी होता है ना, वो भी पढ़ सकता है, कर सकता है। मतलब इसमें भी पूछ रहे हो, बुधवार है ना? 3 अगस्त 2003 को बुधवार है, तो 15 अगस्त 2001 को क्या वार होगा? बोलो आंसर। आंसर बोलो। आपसे कह रहा हूँ। हाँ, बुधवार ही है। हाँ भैया, इधर पीछे। दोस्त आगे से, सबसे फर्स्ट रो। शाबाश। चलें? 2003 से कहाँ जाना है? 1 पे। रिवर्स काम होगा। अब डायरेक्ट 3 से 1 पे थोड़ी कूदोगे, कूद भी सकते हो लेकिन -2 कर देना, है ना? लेकिन अब यहाँ पे मैं स्टेप बाय स्टेप ही कर रहा हूँ। तो 3 अगस्त 2002, कितने दिन घटाओगे? बुधवार में से 1 दिन घटाया, क्या आया? वापस से वही। 3 अगस्त 2000 कितना? 1। कितना? -1 मंगलवार में। यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ कि ये कैसे आया और वो कैसे आया? क्लियर है? यहां तक फिर कह रहा हूं, कोई दिक्कत हो तो पूछ सकता है। ठीक है भैया, चलो। पहुंच गया मैं 1 पर, जाना था 1 पर। अगस्त पे, अगस्त पे कहा हूं मैं? जाना कहाँ है? 15 पे, ठीक है। चलें? तो 15 से वापस 7 जोड़े तो 10, और 10 में फिर 5 जोड़े तो 1 जोड़ा तो आंसर क्या आ रहा है? अरे आ रहा है कि नहीं?
गलत नहीं होना चाहिए मैडम। चलें आगे की ओर। चलो, 5 जनवरी 2001 को माना क्या वार है? मंगलवार है। पूछा गया है 30 अप्रैल 2001 को क्या वार होगा? कुछ करेक्शन कर दूं क्या? अगर अभी तक करा नहीं है तो कर दूं कुछ, है, ताकि आपको दिक्कत नहीं आए, थोड़ी सी दिक्कत। ये एक लिख लेना, चलो, है ना? हाँ, ताकि थोड़ा सा और क्लियर हो जाए। 1 जनवरी 2001 को मंगलवार है, तो 30 अप्रैल 2001 को क्या होगा? आराम से, रिलैक्स। तो यहाँ दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा मैं, इसलिए। आंसर बोल। सोमवार मंगलवार रह गया, वो बता दो बस। और हो गया कि सबका कुछ ना कुछ आंसर आना चाहिए। गलत आए सही आए उसकी टेंशन छोड़ दो, बस आना चाहिए आंसर। अब ऐसे नहीं कुछ भी आंसर लिख दो, कैलकुलेशन से आंसर आना चाहिए, चाहे गलत हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो चलें क्या? आ जाओ। जस्ट अपन ने अभी थोड़ी देर पहले सीखा था कि किसी भी महीने की 1 तारीख का वार पता हो तो उस महीने को डायरेक्टली उंगाल सकते हैं अपन। बताया था, क्योंकि हर महीने के अंतिम दिनांक 28, 29, 30 और 31 होती है। बताया था ना? 28 का निकलना हो तो -1, 29 हो तो 0, और 30 हो तो 1, और 31 हो तो 2। तो जनवरी कितने की होती है? 31। अब ध्यान से समझना, देखो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं और वैसे करते हैं। तो बताओ मुझे, 1 जनवरी का वार पता है मंगलवार, तो बताओ मुझे डायरेक्टली मैं 31 जनवरी पे आ सकता हूँ क्या? कितने दिन बढ़ा दूंगा? 2 दिन। मंगलवार में 2 दिन जोड़े क्या आ जाएगा? गुरुवार। अब बताओ 1 फरवरी पे आ गया क्या? 1 फरवरी पे आ गया, और फिर वापस से मैं किस पे जाऊंगा? 28 पे। तो बताओ गुरुवार ही आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अरे, जैसे 31 जनवरी से 1 फरवरी पे गया तो एक दिन बढ़ाया, गुरुवार की जगह क्या आ गया? शुक्रवार। और शुक्रवार में वापस 28 फरवरी पे जाऊंगा, तो वापस शुक्रवार में से एक दिन बढ़ाऊंगा तो क्या आ जाएगा? तो यहाँ से क्या बात निकल कर आती है कि जो भी वार 31 जनवरी को होता है वही वार कितनी तारीख को होता है? 28 फरवरी को। बताओ क्लियर है क्या? समझ में आ रहा है क्या? नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, चलेगा, लेकिन एक बार समझ जाओ, है ना? नहीं आएगा तो अपन दूसरे कॉन्सेप्ट से करेंगे, लेकिन एक बार समझाना जरूरी है मुझे इस तरीके का। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब बताओ 28 फरवरी लास्ट होती है ना, क्योंकि ये साधारण वर्ष है। अब कहाँ पहुंच गए? 1 मार्च। 1 मार्च में जैसे ही गुरुवार में एक दिन जोड़ोगे क्या आ जाएगा? शुक्रवार। फिर क्या आती है बताओ? 31 मार्च। कितने दिन ऐड करोगे? शुक्रवार में 2 दिन ऐड करे क्या आ गया? रविवार आ गया क्या? 2 दिन ऐड करते ही। और बताओ जैसे ही मैं कहा गया? 1 अप्रैल। एक दिन और ऐड कर दोगे क्या आ जाएगा? अब अप्रैल कितने की होती है? 30 तारीख की। तो 30 अप्रैल। कितने दिन बढ़ाओगे? एक दिन। तो बताओ सोमवार में एक दिन बढ़ाया क्या आ गया? किस किस का आ रहा था?
मैंने तो कहा था कि सोमवार मंगलवार रह गए, बता दो। ये तरीका समझ में आया क्या? नहीं आया कोई बात नहीं, काट दो, सब गलत है। इस तरीके से करना नहीं है, क्योंकि मैंने क्या कहा था आपको, ये तरीका केवल और केवल एक मंथ से दूसरे मंथ में जाने के लिए, या फिर ऐसे सवाल पूछ ले कि किसी महीने की इतनी तारीख को ये वार था तो उसी महीने की इतनी तारीख को उससे 3 दिन पहले क्या वार होगा, 7 दिन वाला कॉन्सेप्ट था ये, है ना। अब इसको भूल जाओ थोड़ा सा, अब थोड़ा सा मेरी बात को समझना आराम से। अब नया कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, उस पर अपन करेंगे आगे भी चर्चा, और फिर उसी हिसाब से सारे क्वेश्चन सॉल्व आउट भी करेंगे। जो सिखा रहा हूँ समझना। हर महीने की लास्ट डेट क्या होती है? यही होती है ना। और सप्ताह में कितने दिन? तो वो वाले कोड अलग थे, अब ये जो दे रहा हूँ वो अलग है, ठीक है। तो मैं 28 में 7 का भाग दे रहा हूँ यहाँ ही, ठीक है। तो 28 में मैंने 7 का भाग दिया, तो रिमाइंडर शेषफल कितना बच रहा है? 0, ठीक है। सो 29 में दोगे तो क्लियर है क्या भाई? 28 में दोगे तो 0, 29 में दोगे 7 का भाग तो 30 में दोगे तो, और 31 में दोगे तो। अब बताओ, पहले 2001 में है, 2001 तो वर्ष का तो कोई लेना देना नहीं है। मुझे कहां जाना है? जनवरी टू अप्रैल। तो जनवरी से स्टार्ट करें और अप्रैल तक चलें। कॉन्सेप्ट क्लियर रखना दोस्त। 1 जनवरी से मैं जा रहा हूं 30 अप्रैल तक। जनवरी की 1 तारीख का वार पता है क्या मुझे? तो 1 तारीख तो गई ना, आगे के दिन ही तो काउंट करेंगे। जनवरी कितने की होती है? 31 की। अब पहले तो मुझे बताओ, जनवरी से दिसंबर तक महीने याद हैं क्या? जनवरी फरवरी पूछ लूं भैया, कोई भरोसा नहीं है आजकल। अच्छा याद है तो बताओ, ये भी याद है क्या कि जनवरी में कितने दिन होते हैं, फरवरी में कितने होते हैं, मार्च में कितने होते हैं, अप्रैल में? सब पता है ना? पक्का? कोई दिक्कत? सर जी जवाब देंगे, बाकी के सब माइंड में सोचेंगे। निम्न समूह में से भिन्न समूह की पहचान कीजिए। क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है। निम्न समूह में से भिन्न समूह की पहचान कीजिए। 3 ऑप्शन एक जैसे होंगे, एक डिफरेंट होगा, और डिफरेंट बताना कौन सा होगा। क्लियर है क्या दोस्त? मई, जून, जुलाई और अगस्त। मई, जून, जुलाई और अगस्त। मुंह के पट मत खोलो रे। मई, जून, जुलाई और अगस्त। मैडम आंसर बोलो, आज ही बताना है। अगस्त इधर अभी बोल रहे थे, याद है। जुलाई क्या आएगा? जुलाई। अरे जून, जून कितने की है? 30 की। बाकी सभी कितने के हैं? अब एक बात और सुन लो कान खोल के, ठीक है। जुलाई और अगस्त दोनों ही 31-31 के होते हैं, कंफ्यूजन दूर कर देना। जुलाई भी और दोनों भी 31-31 के महीने होते हैं, ठीक है। नहीं तो बचपन में अप एंड डाउन तो खेल ही रखा होगा, ऊपर आ जाए तो नीचे आ जाए तो, ठीक है। आ जाओ। तो 31 जनवरी की 1 तारीख गई, लौट आओ मैडम, लौट आओ, लौट आओ बचपन से, आ जाओ फिर करेंगे। बताओ, जनवरी की 1 तारीख गई, 31 की होती है, 31 में से 1 घटाए तो, और 30 का कोड कितना है? तो पहले मैं यहाँ पे यही लिख रहा हूं। बताओ क्लियर है क्या? 30। जनवरी के कितने दिन बचे? 30। फरवरी कितने की होती है? 28। 28 के 28 दिन काउंट। मार्च कितने की होती है? 31 के। और अप्रैल की कौन सी तारीख पे जाना है? तो मैं 30 की 30 लिखूंगा, ध्यान रहना। जिस महीने की जिस तारीख तक जाना होता है उसकी वही डेट लिखते हैं। सपोज करो यहाँ 20 होता तो कितना लिखते? 12 होता तो 5 होता तो। समझ में आ रही है ना बात? अब इसका टोटल करें एक बार, कितना आया? 5 5 10 और 1 11 आ रहा है क्या? अरे जोड़ तो लो। और किससे भाग दोगे? तो शेषफल कितने बचे? रिमाइंडर। ध्यान देना, जब कभी भी कैलेंडर टॉपिक में, लैंग्वेज समझना, जब कभी भी कैलेंडर टॉपिक में मैं 7 से डिवाइड करने के लिए कहूं तो हमेशा रिमाइंडर से मतलब होगा, शेषफल से मतलब होगा, भागफल से मतलब नहीं होगा। शेषफल समझते हो ना, रिमाइंडर समझते हो ना, बस कंफ्यूजन मत होना। जब कभी भी 7 का भाग देना पड़े हमेशा किससे मतलब होगा? तो शेषफल कितना आया बताओ? आ रहा है कि 0? भाग देना तो आता है ना, बस
उम्मीद ही कर सकता हूँ मैं तुमसे। तो 0 दिन बढ़ा दो, बताओ आंसर क्या आएगा। और आ रहा था ना, अपन ने भी कैलकुलेशन करी थी 3 2 वाली इधर, याद करो मंगलवार। समझ में आया कि नहीं आया। और देखो अब करना कैसे है आपको थोड़ा सा, ये तो मैंने लिखी क्या, डेट पूरे महीने की। अब आपको ये नहीं लिख के ये कोड लिखना है इसके। कैलकुलेशन कितनी फास्ट होगी ध्यान देना। जनवरी कितनी की होती है, 31, 31 में से एक गया तो कितने बचे, 30, और 30 का कोड कितना है, फरवरी 28 मतलब, मार्च 31 मतलब, और अप्रैल 30 मतलब। तो टोटल 3 और कितने हो गए, 4, 7 हो गए क्या। और 7 में 7 का भाग कितना आएगा, समझ में आ रहा है क्या। तो आपको ये कॉन्सेप्ट अपनाना है, इधर वाला, ये वाला भी नहीं अपनाना है। क्लियर है क्या। अब उतार लो एक बार इसको। उस दिन मेरा बर्थडे भी आता है, फिर मैं वैसे थोड़े, ऐसे थोड़ी होता है पांडे जी, यार मजे ले रहे हो आप। अरे मैं तो एग्जाम्पल दिया है यार एक। हो सकता है तो। इसको हाईलाइट कर लेना, अब ये काम में आएंगे आपके। मैं कटने नहीं दूंगा। तो दे रखी है फर्स्ट डे से 1 to 20, 1 to 20, और 1 to 30। किसी दिन किसी वक्त कभी भी पूछ सकता हूँ, ध्यान रखना, फिर भाई ने मत बनाना और क्लास में नहीं बैठने दूंगा मेरी उस दिन के लिए। और फिर अगले दिन भी पकड़े गए आप कि ये चीज आपने नहीं सुनाई और नहीं दी, तो मैं अब दे रहा हूँ। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये आपको याद करनी है पहली बार, अचंभव कब दी थी, ऐसे सोचो ही मत, ये तो करनी है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हो आप, किसमें नहीं हो। तो ये चीज 1 से लेकर 20 तक पहाड़े टेबल याद होनी चाहिए, 1 से लेकर 20 तक क्यूब याद होने चाहिए, 1 से लेकर 30 तक स्क्वायर याद होने चाहिए। होने चाहिए मतलब होने चाहिए। एनी हाउ एनी कंडीशन आपको किसी भी रूप में याद करने। अब मुझे नहीं पता कैसे करो, पूछ लिया नहीं बता पाए क्लास से बाहर, और फिर अगले दिन भी पूछ लिया और फिर भी नहीं बता पाए, तो 2 दिन के लिए क्लास के बाद। ये जो बैठे ना ये भैया, चाहे मैडम ने फीस जमा करी होगी, बोले नहीं बता पाए तो क्या हुआ, बैठेंगे तो सही, मैं नहीं बैठने दूंगा। या तो फिर आप ही बैठोगे या मैं ही खड़ा रहूंगा। ध्यान रखना, पहले बता रहा हूँ, इतनी वार्निंग दे चुका हूँ मैं। नहीं दूंगा मतलब इस चीज में सख्त हूँ तो हूँ। हाँ, वो तो मैं पूछ लूंगा मेरे हिसाब से। उल्टा पूछता हूँ मैं, ध्यान रखना। टेबल, नो अट्ठे नो सत्ते नो छिक्के, ये और बता दिए। कहीं तुम वो धुन में याद करिए आओ, 2 एकम 2 दो दूनी 4 2 6। ये हो गए क्या, एक सवाल दे दूं और, ऐसा ही। सेम सवाल दिया है, कैलकुलेशन करनी है और कुछ नहीं है। 25 फरवरी 2002 को गुरुवार है, तो 3 अगस्त 2002 को क्या वार होगा। अरे फरवरी बोलना है, पकौड़ी नहीं बोलना। धन्यवाद।